हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट जॉब अपडेट। और ये जॉब अपडेट है आपका बीपीएससी से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई है फैकल्टी का पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या है उनका, और आपको लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो नियर अबाउट सारे डिपार्टमेंट में हैं। वो टेक्निकल में भी हैं, नॉन टेक्निकल में भी हैं। टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, सिविल की भी है, सीएस की भी है, प्रोफेसर की भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है, एचओडी की भी है। बट यहाँ पे हम लेक्चरर की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे उम्मीद भी है कि बहुत सारे लोगों ने अब तक फॉर्म भी भर दिया होगा, क्योंकि फॉर्म को आए काफी टाइम हो गया। तो मैं ये मिडिल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज इसको फिलअप करिए। इसके अलावा ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट की भी वहाँ पे वैकेंसी है। अगर आप ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट के हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए कौन कितनी वैकेंसी है या क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन है, मैकेनिकल पॉलिटेक्निक में वैकेंसी है। बेसिकली आप इस एडवर्टीजमेंट नंबर पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है 68, ईडब्ल्यूएस की 17 है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे सकते हो। यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 31 है और बैकवर्ड क्लास के लिए 70 है। तो कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं ये मेंशन कर रखा है। और लास्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, दैट इज 116। और यहाँ पे जो 35% रिजर्वेशन है गर्ल्स कैटेगरी का या फीमेल का, वो भी मेंशन है कि पर्टिकुलर इस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है फीमेल का। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा। आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी अगर आपकी मेरिट जनरल कैटेगरी के बराबर आती है तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा। और कैटेगरी की बेनिफिट्स यहाँ पे केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, चाहे वो आपकी सोशल कैटेगरी हो या फिर फीमेल कैटेगरी हो। इन दोनों की बेनिफिट आपको तभी मिलेगी जब आपका परमानेंट रेजिडेंस होगा बिहार में। एक चीज और है, जनरल कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, डजंट मैटर कि वो दूसरे स्टेट से भी हो। तो सारे लोग एलिजिबल होते हैं जनरल कैटेगरी में। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन की डेट है, लास्ट डेट 21 है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने आप को बीपीएससी पर रजिस्टर करते हो, एक बेसिक डिटेल वहां पे आपको भरना रहता है। इसके बाद जो पेमेंट की डेट है, रजिस्ट्रेशन के एक दिन बाद आपका पेमेंट एक्टिवेट होता है। तो आपको घबराना नहीं है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पे नीचे दिखाएगा आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको घबरा नहीं जाना है और तुरंत वो होगी भी नहीं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको एक्टिवेट होने में 24 आवर लगता है। तो दूसरे दिन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके दूसरे दिन आप पेमेंट के लिए एलिजिबल होगे। पेमेंट कर लीजिए। कितना पेमेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 5/10 मतलब 5 अक्टूबर तक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन, ये जो फॉर्म है इसको भेजना भी है विथ डॉक्यूमेंट बीपीएससी को। तो आप ध्यान रहे कि आप पहले भर के इसको भेज भी दो। और जो पहुंचने का लास्ट डेट है वो है 12। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना। अगर आप लास्ट डेट का वेट करोगे तो टाइम बहुत कम रहेगा, हो सकता है आपका फॉर्म नहीं पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंच पाएगा आपका डॉक्यूमेंट तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। यहां पे तो मैं यही कहूंगा कि जो बीपीएससी वाले हैं ना एकदम से काम चोर हैं। इस ऑनलाइन के जमाने में कोई भी एप्लीकेशन नहीं मंगाता है, वो खुद ही बच्चों के एप्लीकेशन प्रिंट कर लेते हैं। जो भी क्राइटेरिया उनको चाहिए वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। बट बीपीएससी है, कोई रूल बदलना ही नहीं चाहता। आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दूसरे स्टेट के एग्जामिनेशन में। और ये तो यूपी से भी बैकवर्ड निकले। अब तो यूपी वाले भी फॉर्म नहीं मंगाते हैं और किसी भी स्टेट वाले नहीं मंगाते मुझे जहां तक लगता है। बट बीपीएससी वालों का ये जो ट्रेडिशन है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, बट फॉर्म मंगाएंगे आपसे हार्ड कॉपी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसको अपलोड करवा सकते हैं, बट कौन विंडो चेंज करे, कौन प्रोग्रामिंग करे, कौन इतना मेहनत करे। इतने कामचोर लोग भरे हुए हैं। तो आपको सोचना है, आपको अपनी आवाज यहां इन सारी जगहों पे आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। और भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है बीपीएससी के यहाँ पे जो फी की अगर हम बात करें तो जो फी है वो नेक्स्ट डे पे होगी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सारी कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आप एससी एसटी और फीमेल से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको 750 रुपीज पे करना होगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो आपको 200 पे करना होगा। ये एक चीज इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक से पे कर रहे हो। तो वहां पे कुछ बैंक के चार्ज भी होते हैं, तो कुछ पैसे आपके बढ़ जाएंगे। आप भीम ऐप या रुपे कार्ड यूज करोगे तो वहां पे कोई चार्ज नहीं है। तो आप, अगर आपके पास वो फैसिलिटी है तो आप वहां से पे कर दें। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है।
यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बीई, बीटेक, बीएस, बीएससी इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल। यहाँ पे जो स्ट्रीम मेंशन किया हुआ है वो मैकेनिकल मेंशन किया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये सारे चीज इक्विवेलेंट होते हैं, कुछ लोगों को लगता है ऑटोमोबाइल भी इक्विवेलेंट होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं भी क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि बाकी लोग प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर जो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल कुछ बिहार में ऐसी स्ट्रीम चलती है तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे या नहीं है। तो हम आपको बीपीएससी को आपको ट्वीट करने के लिए भी नहीं मिलेगा, बीपीएससी को आप कांटेक्ट करोगे तो वो फोन भी नहीं उठाएंगे, मेल का रिप्लाई भी नहीं देंगे। तो ऐसा सिस्टम है कि वो मतलब काम करना ही नहीं चाहते हैं और कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे क्लियरली। यहां पे अगर वो मेंशन कर देते हैं कि जो मैकेनिकल के इक्विवेलेंट ब्रांच है वो भी एलिजिबल हैं या फिर नहीं एलिजिबल है, तो लोग परेशान नहीं होते। और आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि या तो आपका परसेंटेज फर्स्ट क्लास हो या फिर अगर आपके यहाँ सीजीपीए का सिस्टम हो तो सीजीपीए जो होता है वो फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो डिग्री डिस्टेंस से ली गई हैं या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से ली गई हैं उनके लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप डिस्टेंस से किए हो, अगर ओपन यूनिवर्सिटी से किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप परेशान नहीं होना। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन के लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा। मतलब एप्लीकेशन जब लास्ट डेट है 5/10 तब तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट हो या जो रिजल्ट हो वो इससे पहले का आया हुआ होना चाहिए। और जो मिनिमम एज है ये आपकी 21 ईयर होना चाहिए। ये है डेट बेसिकली 1 अगस्त 2020 तक आप 21 ईयर के हो गए हो। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, बुढ़ापे तक आप अप्लाई कर सकते हो जब तक आप रिटायर नहीं हो। रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर। अगर आप 64 के हो तो भी फॉर्म भर के निकल सकते हो आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिलेक्शन के रिलेटेड बात करते हैं। अब यहां पे आप देखना कि बीपीएससी वाले कितने कामचोर हैं। मैं गलत उनको गालियां नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल कामचोर हैं। आपको इसके खिलाफ 100% आवाज उठानी चाहिए। यहां पे देखो मेंशन किया गया है, पहले तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से 20 मार्क्स रिजर्व कर दिए गए हैं। टोटल मार्क्स हैं 100 के। अब ये 20 मार्क्स हैं। अगर आपने बी किया हुआ है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बी के बाद आपने एमई किया हो तो इसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पीएचडी किया हुआ हो तो इसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने एमई पीएचडी नहीं किया है तो ये आपको 10 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। अगर आपने सारे क्वालिफिकेशन है तो आपको एडवांटेज मिलेगा इसका। अब यहाँ पे जो 40 मार्क्स है, 40 जो मार्क्स हैं, इसका रिटेन एग्जाम होगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये भाई साहब अपना सिलेबस नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके आरटीओ के सिलेबस में लिख दिए कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होगा उस पे एग्जाम होगा। यहां पे लिख दिए कि गेट का जो सिलेबस होगा उस पे एग्जाम होगा। कभी लिख देंगे इसरो का सिलेबस होगा उस पे होगा, कभी लिख देंगे बार का सिलेबस होगा अरे यार, आप किस लिए बैठे हो? आप एक रिक्रूटमेंट बॉडी हो, आपको सिलेबस डिजाइन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको ये देखना, रिक्रूटमेंट करना, टाइम से शेड्यूल पब्लिश करना, मगर आप कुछ नहीं करोगे। किसी तरीके से आपने एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया, 1 साल तक आपने जहमत नहीं उठाया कि एग्जाम की डेट पब्लिश कर दें। बच्चों ने प्रेशर बनाया, स्ट्राइक हुई तो आपने किसी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। स्टिल वहां पे इलेक्शन चल रहा है, कंपेनिंग चल रही है, सब कुछ होगा, बस बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, उनकी डेट नहीं आएगी। डेली स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर बीपीएससी का एग्जाम की डेट कब आएगी, ये क्या होगा। आप कहीं पे उनको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, नहीं उनका ट्विटर हैंडल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं उनको फोन से कर सकते हो, नहीं उनको मेल से कर सकते हो। वो ऐसा लगता है ना कि जैसे स्वर्ग में आए हुए हैं। तो देखो, आप जब तक अपनी आवाज नहीं उठाओगे कोई सुनने वाला नहीं है। ये काम चोरी का काम वो करते हैं, सिंपली उठा के लिख देंगे कि इसका सिलेबस होगा, फलाने का सिलेबस होगा। नेवरदलेस यहां पे आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा। इंटरव्यू भी 15 मार्क्स का, कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं सिस्टम को दे रहा हूं और देना भी चाहिए। अगर सिस्टम हमारा हो, आपका हो, किसी का हो, गलत हो, सरकार आपकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि नीतीश कुमार को मैं ऐसा बोल रहा हूं। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आपको उसके साथ रहना है जो सिस्टम को चेंज कर सके। अगर नीतीश कुमार सिस्टम को चेंज करते हैं आप उनके साथ रहो, कोई और पॉलिटिकल वाला चेंज करता है तो उसके साथ रखो। आपको अपनी डिमांड एज ए स्टूडेंट्स रखना चाहिए, नहीं तो ये पॉलिटिशियन वाले ना आपको लड़ा लड़ा के खा जाएंगे। यहां पे वेटेज है 15 मार्क्स, तो आपको इंटरव्यू भी देना होगा। इसके बाद 25 मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के हैं। अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस पे जॉब करते हो तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। ईच ईयर 5 मार्क्स। अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यहां पे आपको टोटल 25 मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। एक्सेप्ट देन ये 40 मार्क्स और ये 15 मार्क्स, इनको छोड़ के बाकी सारे मार्क्स फिक्स हैं। तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कहां पे आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो। तो यही दोनों मार्क्स हैं जो बेसिकली 55 मार्क्स, यहां पे आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो, बाकी सारे तो फिक्स हैं। एक चीज यहां पे कंफ्यूजन है कि ये जो यहां पे एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है, ये क्या केवल एक्सपीरियंस बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा या फिर कहीं का कैंडिडेट उनको मिलेगा, ये स्पेशली उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बट मेरे हिसाब से ये जो एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं ये सबको मिलने चाहिए, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सारे लोग बिहार में ही जॉब करते हों।
नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सेंड करने हैं, यहां पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, पूरी लिस्ट मैं नहीं डाल रहा हूं, नहीं मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। प्लीज आप वेबसाइट पे जाइए, कुछ थोड़ा सा आप भी काम करने की जहमत उठाइए, आप भी बीपीएससी का वो मत बनिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लगाना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए स्पेशली मेंशन किया गया है, और वो मेंशन करिए वहां पे। फिर फॉर्म को अटैच करिए, सारी चीजें उसमें फिल करके पोस्ट कर दीजिए। नहीं तो इनको तो मौका चाहिए किसी तरीके से आपको रिजेक्ट करने का। ये बस फॉर्म भरवाएंगे, रिजेक्ट करेंगे, डेट नहीं देंगे, एग्जाम नहीं करवाएंगे, रिजल्ट नहीं करवाएंगे, बट नेवरदलेस फॉर्म आया है तो भरनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भर दिए तो प्रिपरेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम वो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो, बिल्कुल मेरी सिंपैथी है आपके साथ। बट नेवरदलेस यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपको काफी अच्छी मिलेगी, 56,000। इसके अलावा कुछ अलाउंसेज भी मिलते हैं आपको, बट नेवरदलेस अच्छी खासी सैलरी है। बाकी आप देख लो, आप इस सैलरी में कंफर्टेबल हो, काम करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, यूपी बिहार या कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब की अपनी अलग ही वैल्यू होती है। तो गवर्नमेंट जॉब निकली है, बहुत अच्छा चांस है, आप जरूर फील करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, जरूर मैं वो कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।